हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ एक टॉपिक दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है फ़ोटो रिसेप्शन। फिजियोलॉजी में फ़ोटो रिसेप्शन को हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर आई, राइट। सो लेट मी डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज़ द फ़ोटो रिसेप्शन। फ़ोटो रिसेप्टर्स अगर हम देखते हैं तो फ़ोटो रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारी आँख के अंदर प्रेजेंट रेटिना के अंदर जो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ही हमारी आंख में लाइट एंटर करती है तो रेटिना पे जो है वो लाइट पड़ेगी तो उसको जो है उस लाइट को रिस्पॉन्स कौन करता है, तो उसको रेटिना के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर आपको रेटिना का नहीं मालूम हो तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आई के ऊपर बेसिकली होगी। तो आई के स्ट्रक्चर के अंदर आपको रेटिना जो है वो फुल डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन जो है वो आपको डायग्राम के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि जो लाइट आंखों में यहाँ पड़ती है उसको रिस्पॉन्ड करना। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, इनके कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं। The presence of large amount of tightly packed membranes that contains the photopigment rhodopsins or a related molecule, कि इन सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एक स्पेशल जो है वो फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। उस पिगमेंट का नाम क्या है, रोडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रोडोप्सिन क्या होता है तो मैं आपको फर्दर बताती हूँ। आगे हमने कहा ये टाइटली पैकिंग जो है, ये टाइटली पैकिंग क्यों होती है कि इस जो रोडोप्सिन है इसको जो है मेम्ब्रेन के अंदर क्यों बंद करके रखा होता है आखिर इन सेल्स के अंदर, तो इसलिए कि टाइटली पैक्ड इज नीडेड टू अचीव ए हाई फोटो पिगमेंट डेंसिटी, इसलिए ताकि इस रोडोप्सिन इस पिगमेंट की जो डेंसिटी है उसको हाईली अचीव किया जा सके। ठीक है, जिसके ये जो मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ करती है इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लाइट यानी कि फोटोन्स जो हैं इन फोटो रिसेप्टर्स तक रीच कर सकें और वो फोटो रिसेप्टर्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसको टाइटली पैक मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस रोडोप्सिन मॉलिक्यूल को जो है वो संभाला या फिर इनक्लोज किया होता है। ठीक हो गया। फोटोन एब्जॉर्प्शन कंट्रीब्यूट्स टू द फोटो रिसेप्टर्स आउटपुट सिग्नल, कि जितनी फोटोन की एब्जॉर्प्शन रेट होगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इस मेम्ब्रेन की पैकेजिंग की वजह से, उतना ज़्यादा फोटो रिसेप्टर्स वो सेल्स जो हैं वो अपना आउटपुट सिग्नल देंगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया बेटा। फिर हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि रेटिना पे हम बात करते हैं तो क्योंकि हम फोटो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं तो रेटिना की बात करना यहाँ पे मस्ट बन जाती है। रेटिना क्या होती है कि ये इट इज़ अ लेयर ऑफ नर्वस टिश्यू दैट कवर्स द इनसाइड ऑफ बैक 2/3 ऑफ द आई बॉल। अब रेटिना क्या होती है, बेसिकली एक नर्वस टिश्यू जो है उसी की ये लेयर होती है जो क्या करती है कि आई बॉल का जो बैक से इनसाइड है उसको कवर करती है। ठीक हो गया। उसके अंदर क्या, और ये रेटिना जो होती है ये वो एरिया होता है जहाँ पे लाइट की क्या होती है, स्टिमुलेशन होती है, यानी कि स्टिमुलस जो है वहाँ पे रीच करता है। ठीक है, और सेंसेशन ऑफ विजन वहाँ पे स्टार्ट होती है। अगर आप देखें इस डायग्राम को अच्छे से, ये हमारे पास एक पूरी आई की जो है वो डायग्राम है। ठीक है, ये आई की डायग्राम है और ये आप देख रहे हैं रेटिना। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिया है तो ये आपको रेटिना नज़र आ रहा है। ठीक है, रेटिना यानी कि नर्वस टिश्यू की जो है ये कंटिन्यूशन होती है और आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ईजिली जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो रेटिनल ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से इसको डायग्राम जो है वो आई की इसको विजुलाइज कर लें। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं फर्दर रेटिना के बारे में ही फिलहाल हम क्योंकि कर रहे हैं बात। तो रेटिना में क्या होता है, इन द रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब बात यह कि वर्टिब्रेट का जो रेटिना होता है उसकी बात किया है कि इसके अंदर जो है द रोड्स एंड कोन्स हैव फोटो पिगमेंट्स बेरिंग रीजन्स कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैकेज लाइक डिस्क, कि वर्टिब्रेट का जो रेटिना होता है उसके अंदर क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स होते हैं बेसिकली जिनको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। वो कौन है, कोन्स और रोड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर फोटो पिगमेंट जो है यानी कि रोडोप्सिन वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब रोड्स में क्या होता है, जो डिस्क, इनमें डिस्क स्पेसिफिक जो है वो जो है पैन केक लाइक डिस्क प्रेजेंट होती है, लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अब रोड्स के अंदर जो डिस्क होती है वो क्लोज होती है, बंद होती है। ठीक है, और कॉन्स के अंदर डिस्क जो होती है वो पार्शली ओपन होती है यानी कि हाफ ओपन होती है टू द सराउंडिंग फ्लूइड, अपने जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसको जो है वो ओपन होती है। जैसे कि वो रोड्स में क्या होगी, वो डिस्क जो है वो क्लोज होगी। जस्ट सपोज ये डिस्क है तो ये रोड्स में क्लोज है और ये इस तरह से कॉन्स के अंदर जो है वो ओपन होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स की कितनी टाइप होती हैं रेटिना के अंदर। तो मैंने आपको बताया ये रोड्स और कोन्स जो हैं ये बेसिकली टाइप्स होती हैं रेटिना सेल्स की जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती हैं। रोड्स जो हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस होती हैं बिटवीन विद इन रेटिना सेल्स लेयर। रेटिना सेल लेयर्स के अंदर रोड्स जो होते हैं ये कम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस प्रेजेंट होती हैं।
ये आई की रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है, वो भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर क्या होता है कि रोड्स प्रेजेंट होती हैं। रोड सेल्स का फंक्शन कैसा होता है कि जैसे कि स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम ऐसा फंक्शन होता है कि ये विजुअल स्टिमुलाई को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कन्वर्ट करते हैं, मतलब फोटोन्स को केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि रोड्स का काम क्या होता है बेसिकली कि जो हमें विजुअल स्टिमुलस मिला है फोटोन की फॉर्म में, जब लाइट हमारी आंखों में जैसे एंटर करती है तो रोड्स क्या करते हैं कि उस लाइट को, उस फोटोन को इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देते हैं, यानी कि ब्रेन तक, ताकि रिस्पॉन्स शो किया जा सके। रोड सेल्स जो होते हैं वो मोर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को एज़ कम्पेयर टू कोन्स, ठीक है, और इसलिए क्या होता है ये ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये बात याद रखनी है कि रोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोन्स, ठीक है, इसलिए इनका नंबर जो है वो रेटिना सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ रोड्स अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन आई के अंदर अबाउट 130 जो है वो मिलियन रोड्स प्रेजेंट होते हैं, 130 मिलियन रोड्स प्रेजेंट होते हैं एक आपकी रेटिना की जो है वो आपकी आँख की रेटिना के अंदर, ठीक हो गया। अगर हम रोड सेल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके पास एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, और 4 डिस्टिंक्ट रीजन, यानी क्योंकि लंबा सारा है तो इसके 4 रीजन बनते हैं, ठीक है। आउटर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट, सेल बॉडी एंड सिनेप्टिक रीजन है। अगर हम आउटर सेगमेंट को देखें तो आउटर सेगमेंट के अंदर जो है वो फोटो ट्रांसडक्शन एपरेटस प्रेजेंट होता है। ये चीज़ किस चीज़ पे कंपोज होता है तो ये एक क्लोजली पैक्ड जो है मेम्ब्रेन डिस्क के ऊपर कंपोज होता है, जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स यानी कि रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके आउटर सेगमेंट के अंदर, ठीक हो गया। अब बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ रोडोप्सिन। बेसिकली रोडोप्सिन जो होता है एक प्रोटीन से बना होता है, जिस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन, ठीक है, और ये फोटो सेंसिटिव केमिकल है, ठीक है, जो कि विटामिन ए और 11 सिस रेटिनल एल्डिहाइड से ये ड्राइव्ड हुआ है। कौन? रोडोप्सिन केमिकल। अब जब फोटोन ऑफ लाइट जैसे ही आई के अंदर एंटर करते हैं तो वो जो 11 सिस रेटिनल्डिहाइड जो है उसको वो क्या करता है कि उस आइसोमेराइज होता है, ठीक है, अपनी एक जो है वो अपनी सेम जो है वो शेप के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है इसमें, ठीक है, और वो क्या कर देता है ट्रांस रेटिनल्डिहाइड बना जाता है, ठीक है। पहले सिस था, अब वो ट्रांस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया, जैसे ही लाइट जो है आँख में एंटर करेगी। अब इसकी आइसोमेराइजेशन जो हुई है ये हुई क्यों है? इसलिए क्योंकि इसने जो ऑप्सिन प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि वो जो ऑप्सिन प्रोटीन होती है वो स्मॉल प्रोटीन के साथ जो है वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और उनको एक्टिवेट कर देती है, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन, ठीक हो गया। किसने इसको एक्टिवेट किया है ट्रांसड्यूसिन को? तो ऑप्सिन ने बेसिकली एक्टिवेट किया है ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को। अब ये जो ऑप्सिन का जो एसोसिएशन हुआ है ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन के साथ, ठीक है, ये क्या करेगा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कपल कर देगा कि लाइट टू एन इंटरनल बायोकेमिकल पैथवे दैट अल्टर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ट्रांसड्यूसिन और जो ऑप्सिन का जो मिलना हुआ है इसके रिजल्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। कहाँ से? सिनेप्टिक रीजन से, ठीक है, सेल के, यानी कि हमारे सेल के जो सिनेप्टिक रीजन है वहाँ से रिलीज होगा, जिसके रिजल्ट में मैसेज जो होता है वो ब्रेन तक पहुँच जाता है, ठीक हो गया। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास रोड्स का आउटर सेगमेंट कैसा होता है तो आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास रोड का बेसिकली आउटर सेगमेंट है, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए लैमिला पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें ये फ्री फ्लोटिंग डिस्क, इसके अंदर मैं आपको डिस्क की जिक्र करती हूँ, ये डिस्क हैं बेसिकली वो, ये सिलरी जो है वो फेब्रिल्स प्रेजेंट हैं। ये फोल्डिंग इसकी सेल मेम्ब्रेन में बाहर दिखाई है मैंने कि किस तरह से बाहर फोल्डिंग हुई होती हैं। बेसिकली ये देखें आपको मैंने एक डायग्राम दिखाई है, ये इसका एक रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन और फोर्थ रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली वैसे एक डायग्राम है जिसके इसके 4 रीजन होते हैं, और ये कनेक्टिंग जो है वो सीलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसने इसको ऊपर वाली साइड को नीचे से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको स्ट्रक्चर जो है वो रोड का फुल नज़र आएगा। इसको आप कहते हैं बेसिकली ये फिल जो है वो डायग्राम है हमारे पास रोड्स की, तो जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये इसका आउटर सेगमेंट है जो यहाँ से यहाँ तक है, देन ये इसका कनेक्टिंग इसको ऊपर से नीचे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये इसका इनर सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे मोयॉइड है, ये हमारे पास स्नैप्टिक जो है स्नैप्टिक रीजन बेसिकली इसका होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कॉन्स की डायग्राम, ठीक है, कि कौन जो है उसकी डायग्राम कैसी होती है। तो कौन जो है उसका भी आउटर सेगमेंट होता है सेम ऐसे, देखिए कौन लाइक आपको नज़र आ रहा होगा। देन कनेक्टिंग सीलियम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जो आउटर को इनर से कनेक्ट कर रही है, और इनर सेगमेंट आपको ये पूरा नज़र आ रहा है जिसमें मोयॉइड है, ठीक है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। सेम एज इट जैसे कि हमारे पास जो है हमारे पास दूसरी डायग्राम थी रोड्स की, सेम ऐसे जो है इसका भी इनर सेगमेंट वैसा ही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं रेटिना का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जिसके अंदर ये रोड्स और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक रेटिना का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑप्टिक नर्व फाइबर आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको गैंग्लियन सेल्स नज़र आ रहे हैं।
यहाँ बाईपोलर न्यूरॉन्स हैं। बाईपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों पोल्स हैं इसके, देखें ये भी एक पोल बना हुआ है और यहाँ पे भी ये पोल्स बने हुए हैं, तो बाईपोलर रीजन है। ये हमारे पास यहाँ कौन सेल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, और ये आपको रोड सेल नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। आप डिफरेंस इसका देख लें, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इट्स शोइंग ये कौन है, यहाँ पे रोड सेल है, ये पिगमेंट एपिथेलियम, तो ये हमारे पास पूरा एक रेटिना का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तरह हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि कॉन्स बेसिकली क्या होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रोड्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को, तो कॉन्स जो हैं वो लाइट सेंसिटिव होती हैं लेकिन कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू रोड। ठीक हो गया। उसके बाद ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल कोन लाइक बनी हुई है, यहाँ देखें आपको कोन टाइप इसकी शेप नज़र आ रही है, तो ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होती हैं। ठीक है, रेटिना के अंदर, वो भी वर्टिब्रेट की आइज़ के अंदर, और ये जो है वो कलर्ड विजन से एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि ताकि आपको कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती हैं। कौन सी होती हैं वो लेस सेंसिटिव होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रोड्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारी रेटिना के अंदर लाइट को, लेकिन कॉन्स लेस सेंसिटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू रोड्स। उसके बाद जो है वो सेंट्रल रेटिना विच कंटेन द फ्लोरा डिप्रेशन वेयर नंबर ऑफ रोड्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ रोड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल रेटिना के अंदर। हाउ ओवर द आउटर एजेस ऑफ रेटिना कंटेन्स, हमने कहा कि सेंट्रल रेटिना जो होती है उसके अंदर रोड्स का नंबर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आउटर एजेस होती हैं रेटिना की वहाँ पे फ्यू कॉन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैनी रोड्स फिर भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आता है स्कोटोमा। स्कोटोमा जो है बेसिकली आप कहें कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम सिंपली जो है वो सिंपल लैंग्वेज में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट जो होती है ये इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसेप्टर्स। और आप समटाइम क्या होता है कि लोगों के रेटिना के अंदर जो है वो रोड्स और कॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते, जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है ना, जहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल जो होती है वो आई को लीव करती है। तो इट्स मीन कि ब्लाइंड स्पॉट जो है किनको कहा जाता है, जिनमें रोड्स और कॉन्स रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो कमी होती है उनकी। ठीक हो गया, तो उनको हम स्कोटोमा कहते हैं, डिजीज़ होती है, जो ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि फोटो रिसेप्शन जो होती है, एक बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है एनिमल्स का लाइट के स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में, कि जैसे ही लाइट पड़ेगी तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। मैमल की जो आई होती है उसके अंदर कॉर्निया होती है, एक लेंस होता है। ठीक है, और इनका जो है वो डायप्रोटिक सिस्टम जो है वो शो करता होता है, जिसमें लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और वो रेटिना के ऊपर फोकस करेगी। ठीक हो गया। रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं, स्पेशली जो है वो नाइट विजन के लिए जो है वो, ये आपने याद रखना है कि रोड जो है वो नाइट विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्राइट लाइट के अंदर जो होती है रिस्पॉन्स ऑफ रोड्स, इस रोड का जो रिस्पॉन्स होता है वो सैचुरेटेड होता है, और कौन जो होती हैं वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करती हैं, बट लेस सेंसिटिव होती हैं मीडिएट डे विजन के अंदर। और इनका जो कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है कॉन्स और उसका हमारे पास रोड्स का, इसके रिजल्ट में कलर विजन होती है, यानी कि हमें कलर जो है वो विजुलाइज होता है, हम उसको देख पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑर्गन ऑफ साइट इज़ आई। हमारे पास जो आई जो है वो क्या होता है, ऑर्गन ऑफ साइट होता है, यानी कि देखने का जो हमारे पास एक ऑर्गन है हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो आई होता है। ठीक है, जिस लाइटली होलो स्फेयर दैट टेक्स इन लाइट, ये जो छोटा सा एक हमने कहा खाली सा एक स्फेयर होता है, ये अपने अंदर रोशनी लेता होता है। ठीक है, और उसको जो है वो ट्रांसलेट करता है एक इमेज के अंदर, यानी कि पूरी एक इमेज बना देता है जो कि हमें फिर नज़र आती है। जैसे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपकी आई के अंदर जो है ये कन्वर्जन हुई है और आपको ये मैसेज जो है वो कन्वर्ट हुआ और आपको इमेज नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है ये मिडल व्यू है आई का, इसको हमने आई का जो फर्दर टॉपिक है इसको मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज सिर्फ हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फोटो रिसेप्टर्स, और हमने जो है वो आई की डायग्राम के साथ जो है वो फोटो रिसेप्शन के मैकेनिज्म को आज एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।